ओम शांति। सुनते हैं 28 फेब 2003 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन बनाओ, धुन लगाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। पहला, बाप और बच्चों के साथ साथ की क्या निशानियां हैं। नंबर 2, कई बच्चे चतुराई की क्या बातें करते हैं। नंबर 3, भक्तों ने आपकी कौन कौन सी बातों की कॉपी की है। लास्ट, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक कारण कौन सा है। तो ये है 28 फरवरी 3 की मुरली। प्यारे बाबा ने इसमें बहुत सुंदर बाप और बच्चों के साथ की निशानियां बताई और शिवरात्रि के जितनी रस्में हैं वो बाबा ने कहा आपको ही कॉपी करते हैं। तो सुनते हैं 28 फरवरी 3 की मुरली। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। चारों तरफ के सभी बच्चे भाग भाग कर आए हैं बाप की जयंती और अपनी जयंती मनाने के लिए। बाप और बच्चों की जयंती अर्थात अवतरण दिवस एक ही है। बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो, व बाप से मुबारक लेने आए हो। देने भी आए हो, लेने भी आए हो। साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत 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 स्नेह है। इसलिए जन्म भी साथ साथ है और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ है। जन्म भी साथ और रहते भी सदा साथ है। इतना प्यार देखा है क्या। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन है। और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी साथ साथ चलेंगे या आगे पीछे चलेंगे। साथ साथ चलना है ना। तो ऐसा स्नेह आपका और बाप का है। ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। कर सकते हो सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो, और बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। आप बाप को दे रहे हैं और बाप आपको दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर उससे भी पहले से बच्चों की मुबारक कार्ड, पत्र, दिल के मीठे मीठे गीत बाप को मिले। और अभी भी बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के देश विदेश के बच्चे सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं। पहुंच रही है, बच्चों के पास आवाज पहुंच रहा है और बच्चों के दिल का आवाज बाप को पहुंच रहा है। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह। हम सालिग्राम आत्माएं वाह 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 के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो।
वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी की है उन्होंने भी, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वे भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है ना? एक बार लिया, वे वर्ष वर्ष लेते, सभी ने लिया है ना? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 और बैठे हैं सांप। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का ही लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना, हो जाता है। माताएं, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाएं क्या कहते हैं? सुनाएं? अगर सुनाएं तो आज छोड़ना पड़ेगा। जी बाबा, तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। ऐसे तो नहीं ना। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? फाइनल। क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना, बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल, तो फाइनल करेंगे, वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो, छोटा त्रेता युगी हाथ बड़ा उठाओ। अच्छा, ठीक है। सुनो, बाप और बच्चों की बातें सुनी आपने? बाप बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं बाबा मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अच्छा, अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके तो देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों को कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भगत लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है,
दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा भी हो जाता है। डबल विदेशियों को तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है। भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए। वह थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कहीं झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी, और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, इतने अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? कमजोर क्यों हो जाते हैं? फिर सुनिए, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिलकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं सम्मान भी याद दिलाता है, और मैं देह अभिमान में भी लाता है। इसलिए मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, अपमान लगेगा, यह अभिमान की निशानी है। तो सर्व साक्षात बाप, अच्छा तो सर्व साक्षात बाप श्रेष्ठ मूर्त आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पद्म गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, और नमस्ते। ये थी आज इस मैंपन को, बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म करना है, और सदा बाबा को हर कर्म में साथ समझना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।